नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पुलिस और एसओजी टीम की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के मझोला पुल के निकट पुलिस और एसओजी टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई। जब बदमाश ने पुलिस को देखा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भोगांव और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। राज, यहाँ मझोला पुल के पास जो मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, 15/5/2025 को बेवर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिर उसका गला दबा के हत्या करके उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया। इसी क्रम में एफआईआर दर्ज हुई, जो कि इसमें 3 लोग मुलजिम थे, नामजद एफआईआर थी। इसको देखते हुए टीम का गठन किया गया अरेस्ट करने के लिए। एक अभियुक्त जिसकी सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा, पुलिस जब अरेस्ट करने के लिए उसको जा रही थी, इसको देखते हुए पुलिस को देखते हुए भागने लगा। भागते समय उसकी गाड़ी फिसलने से उतरने के कारण उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इसी के संबंध में पुलिस ने जवाबी फायर की। एक गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया। उसको देखते हुए पुलिस ने उसे तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया गया, जिसकी हालत अभी ठीक है और आगे की कार्रवाई इसके अंदर की जा रही है। बदमाश के द्वारा भी कितनी फायर किए गए लोग? बदमाश के द्वारा अभी तक 2 फायर आई है। कोई इनाम भी वगैरह घोषित किया गया था? नहीं, अभी इस पर कोई इनाम नहीं था। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। अगली खबर भी मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी की बेटी अंजलि ने अग्निवीर परीक्षा में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल कर क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया। देखिए रिपोर्ट। मैनपुरी की बेटी अंजलि ने अग्निवीर परीक्षा में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल कर क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर गांव ठाकुरी की रहने वाली अंजलि की इस सफलता पर पूरे गांव में खुशी की लहर है। अंजलि ने अपनी इस सफलता के बारे में बात करते हुए कहा, ये मेरी मेहनत और मेरे परिवार की आशीर्वाद का परिणाम है। क्या नाम है बेटा? अच्छा, अभी आपने जो सुनने में आ रहा है आपका सिलेक्शन हुआ है, किस में हुआ है सिलेक्शन? अग्निवीर एयरफोर्स। अग्निवीर एयरफोर्स में। कब दिया था ये टेस्ट? ये 16 नवंबर को। 16 नवंबर को। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हो? नंगला ठकुरी। नंगला ठकुरी। तो कैसे मन में आया अग्निवीर के बनने के लिए सारी बात? अग्निवीर क्या, बचपन से ही सपना था डिफेंस में जाने का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें किन्हीं वजहों से नहीं हो पाया। उसके बाद एयरफोर्स का दिया, उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बेलगांव, कर्नाटक। बेलगांव। कब? जुलाई। तो क्या वो अपने जैसे और लड़कियां हैं, आपकी परिजनी हैं, किन लोगों से मतलब आपको ये प्रेरणा मिली? श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मेरे परिवार वालों को और मेरे टीचर्स को। परिवार वाले हैं, उसके अलावा भी कुछ खास लोग होते हैं, मतलब मम्मी पापा भैया बहन या इंस्टीट्यूट, मतलब तो किसके बारे में, मतलब किसको श्रेय देंगे सबसे ज़्यादा? अपनी मम्मी को, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, अग्निवीर की तैयारी क्या की थी आपने? अग्निवीर के लिए मैंने बाई ग्रुप की तैयारी की थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें 2 सब्जेक्ट मेजर आते हैं, इंग्लिश और रागा में रीजनिंग, मैथ्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों में फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या आती है, तो क्या क्या फिजिकल किया तुमने? फिजिकल में बेसिक रनिंग है, स्क्वाट्स हैं, सिटअप्स हैं। अच्छा, तो रनिंग जो होती है तो मतलब कितना किलोमीटर तक और कितने टाइम में लगाती थी? 1600 मीटर है स्टार्टिंग में, तो मतलब 1600 मीटर 8 मिनट में कवर कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे 9 मिनट आए थे, फिर उसके बाद 8:40, फिर 8:30 जो सिलेक्शन हुआ था उसमें टाइमिंग क्या रही थी, कितने किलोमीटर था? उसमें 1.6 किलोमीटर था, तो मैंने लगभग 7:20-30 में कवर कर लिया था। अच्छा, कितने बच्चे बैठे हुए थे जिसमें तुम्हारा नंबर आया? बच्चे तो काफ़ी थे। गर्ल्स, मैं सिर्फ गर्ल्स का अगर बताऊं तो
लगभग 2-3 लाख गर्ल्स थी। अच्छा, जैसे जिला मैनपुरी से आप बिलोंग करती हैं, हाँ, तो जिला मैनपुरी में तुम्हारे साथ और भी लड़कियाँ सिलेक्ट हुई, आगे आप ही सिलेक्ट हुई हैं? मैनपुरी में तो नहीं है कोई। आप अकेली हैं? हाँ, और होगा कोई तो इतना मुझे पता नहीं। अच्छा, और देश के बेटियों के लिए मतलब अग्निवीर के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो बताइए। बस यही कि लड़कियाँ बहुत डिफेंस में जाने से बहुत डरती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं डरती है तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि डरो मत, क्या बोलेंगे? तो बस यही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हिम्मत होनी चाहिए, सब हो जाता है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। बरेली में एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया, देखिए ये खास रिपोर्ट। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नवदिया हरिकिशन और नौगमा गांव के बीच एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। महिला के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले हैं। वे हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्रामीण बरेली मुकेश चंद्र मिश्र ने और क्या कुछ कहा। थाना बिथरी चैनपुर में प्रातःकाल 6 बजे ग्राम नवदिया हरकिशन से सूचना प्राप्त हुई कि गांव की ही एक महिला जो 58 वर्षीय हैं, हरप्यारी पत्नी राम कुमार, उनका शव गांव के रुकम सिंह के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रथम दृष्टया देखने पर शव के गले पे कटे के निशान हैं, सर पे भी एक कटा का निशान है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिजनों से प्राथमिक वार्ता के क्रम में कुछ पारिवारिक परिजनों पर ही इन्होंने शक जाहिर किया है, जिसको हिरासत में लेकर उनसे गहनता से पूछताछ प्रारंभ की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके विधिक प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बताते सहारनपुर में प्रतिदिन जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। सहारनपुर में प्रतिदिन जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और ताज़ा मामला दाब की जुनारदार निवासी शुएब का है। शुएब ने एक 150 वर्ग गज के प्लॉट के लिए गांव सईदपुर के तौकीर को 11,55,000 रुपए नगद दिए, लेकिन ना तो उसे प्लॉट दिया जा रहा है और ना ही पैसे लौटाए जा रहे हैं। जब शुएब ने रुपए वापस मांगने की कोशिश की तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई। फिर शुएब ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर तहरीर दी और तौकीर तथा जमीन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया जाएगा। जानते हैं पीड़ित शुएब का और क्या कुछ कहना था। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। कहाँ के रहना है? मैं दाब की जुन्नारदार। क्या मामला है जो आपके साथ? हमारा मामला ये है, हमने मोहम्मद तौकीर सनोब तजम्मुल, ये नए गांव का रहने वाला है सईदपुरा। इससे हमने ज़मीन खरीदी थी दाब की जुन्नारदार में। हमने इसको 3 लाख रुपए बयाने के तौर पर दे दिए थे और इसने हमको एक रसीद दी थी। इससे हमारा अच्छा ताल्लुकात था। हम इसको थोड़े थोड़े पैसे देते रहे। ये कहता रहा कि भाई बेनावा कर लेना अपना, लेकिन अब ये बेनावा नहीं कर रहा है और जो ज़मीन मालिक है और उस ज़मीन में अपना कुछ बना रहे हैं, बुनियाद खोद रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कुछ तो हमें गाली गलौज करते हैं, हमारे साथ मारपीट की धमकी देते हैं। तो इसलिए हम आज एसएसपी साहब के पास आए थे कि इसमें कार्रवाई की जाए। अच्छा, कितनी ज़मीन है, वो कहाँ पर है? ये 150 गज का प्लॉट है और ये अबू बकर मस्जिद के पास दाब की जुन्नारदार में है। अच्छा, ज़मीन मालिक कौन है वो जो लोग आपके साथ? ज़मीन मालिक ये ज़हीर, बरकत और मुर्तज़ा, ये इसके लड़के हैं आलमगीर, जहांगीर, इनकी ज़मीन है। तो आज उच्च अधिकारी साहब मिले हैं, क्या उन्होंने कहा? जी, हमें भरोसा दिया है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी जल्दी से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई की जाए और हमें जो हमारा हक़ है वो मिलना चाहिए। हमने पैसे दे रखे हैं, हमारी ज़मीन है। कुल कितनी रकम दी है आपने? हमने इनको 11,55,000 रुपये दे दिए हैं। जी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सीतापुर की, जहां मौलाना अतीक के घर में चोरों ने लगभग 25,000 रुपए नगद, सोना चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट।
जनपद सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र के पठाननपुरवा माजरा माधोपुर निवासी मौलाना अतीक पुत्र कलीम के घर में रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 25,000 रुपये नकद, सोने चांदी के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य परिचय पत्र चोरी कर फरार हो गए। इस घटना को लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन सदरपुर पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपका मौलाना अतीकुर रहमान सनाब कलीम खां। अच्छा, कौन सा गांव है? ग्राम मधवापुर, मजरा रजपारापुर, थाना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर। क्या घटना आपके साथ हुई थी? मेरे घर 4 तारीख की रात में चोरी हुई। चोर आए हैं पीछे से, छत पे चढ़ करके आकर के सारे कमरों में चोरी कर लिया है और हम लोग सोते रह गए। उसके बाद जब हम बेदार हुए हैं, हल्ला मचा, देखा तो चोर नहीं, सामान सब बाहर बिखरा हुआ पड़ा था और तकरीबन 7 लाख रुपए का जेवर गया है, 25,000 रुपया नकदी गया है। रात ही में पुलिस को मैंने फ़ोन किया, पुलिस आई, जांच किया। उसके बाद सुबह पुलिस आई, जांच किया। फिर एसओ आया, उसने भी जांच किया और उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा। जिन लोगों पे शक नहीं था उनको उठा करके पुलिस लेके गई, पूछताछ की। जिन पे शक मुतय्यद होता है उस तरीके से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 12 दिन हो गए हैं और इतना चोरों का हौसला बढ़ गया है कि रात रात हम लोग बेदार होकर के अपने घर की रखवाली करते हैं। अच्छा, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई इस प्रकरण में की गई कि नहीं की कोई गई? नहीं, दोबारा कोई पुलिस नहीं आई, ना कोई जांच हुई है। ये कहा गया था, दरोगा जी आए थे और कहा मेरे लिए चोरी चैलेंज है, मैं चोर तलाश करके दूंगा और उसके बाद कोई भी जांच नहीं हुई, ना कोई उस पर कार्रवाई की गई। आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में लेकर? मैं क्या चाहते चाहता हैं? हूं कि मेरे इस चोरी की घटना की फुल जांच करके इस पर कार्रवाई की जाए और चोर को पकड़ा जाए। अच्छा अच्छा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।